नमस्ते गाइस, एक काफी शॉकिंग सा अपडेट आ चुका है और बेसिकली आज की वीडियो पूरी इसी के बारे में रहने वाली है, जहां पर फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की मूवसार इवलोएव के साथ फाइट नहीं हो रही है, बट अब ऑलमोस्ट कंफर्म मानो कि एलेक्जेंडर की नेक्स्ट फाइट एक रीमैच फाइट होने वाली है याइर रॉड्रिगेज के साथ, जो डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट, बट उसी के साथ फाइट को टारगेट किया जा रहा है और ये फाइट बोला जा रहा है कि UFC 320 में होगी। अब क्योंकि UFC 320 मेक्सिको में होने वाली है और ऑब्वियसली वहां पर UFC को कोई मैक्सिकन फाइटर चाहिए जो वहां पर एक मेन फाइट कर सके या फिर को मेन इवेंट फाइट कर सके, तो इसीलिए UFC क्या डिसाइड करती है कि उनके पास अभी कोई मैक्सिकन चैंपियन तो है नहीं, कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो मेन या फिर को मेन इवेंट को हेडलाइन कर सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए UFC ने क्या किया है, याइर रॉड्रिगेज को रीमैच दे दिया है। मूवसार इवलोएव ने खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर के साथ फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि वो फाइट करने वाला है अबू धाबी में, और इसकी भी मैं लेटर वीडियो में बात करूंगा। पूरी फेदरवेट डिवीजन में जो फाइटर डिजर्व करता है टाइटल शॉट वो मूवसार इवलोएव है। वो अनडिफीटेड फाइटर है, वो अपनी सारी फाइट्स को विन किया है, और सबसे मेजर बात, जो चैंपियन है यानी कि एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, वो खुद चाहता है कि वो फाइट करे मूवसार इवलोएव के साथ। एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कोई छोटा मोटा चैंपियन नहीं है, बल्कि फेदरवेट डिवीजन का गोट है, और जब गोट ऐसी बातें बोल रहा है कि वो मूवसार इवलोएव के साथ फाइट चाहता है, वो खुद रियलाइज करता है कि उसका सबसे टफ ओपोनेंट अभी मूवसार है। तो ये बात रियली बहुत ज्यादा शॉकिंग है, जहां पर UFC चैंपियन की बात नहीं मान रही है, वो जो फाइटर डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, उसकी बात नहीं मान रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फैंस की बात नहीं मान रही है, जहां पर हर कोई फैन जानता भी है और चाहता भी है कि एलेक्जेंडर की फाइट हो मूवसार के साथ। मुझे सच में ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही है कि अगर मेक्सिको का कोई बड़ा फाइटर नहीं बचा है या फिर कोई फाइटर चैंपियन नहीं है, तो जबरदस्ती करके याइर को टाइटल शॉट देने की क्या जरूरत थी, बल्कि याइर रॉड्रिगेज इजीली अंडर कार्ड में फाइट कर सकता था। उसे आई एम प्रीटी श्योर कोई ना कोई तो फेदरवेट का टॉप रैंक फाइटर मिल जाता, जहां पर वो फाइट कर सकता था नंबर 1 कंटेंडर के लिए, और वो फाइट भी बड़ी फाइट होती। इसके ऊपर से UFC का ऐसा भी नहीं है कि उन्हें चाहिए ही चाहिए कि मेन इवेंट में कोई मैक्सिकन फाइटर फाइट करे, क्योंकि लास्ट ईयर UFC 306 में ही हमने देखा था कि वहां की मेन इवेंट फाइट शॉन ओमेली और मिराब दुलिशवली ने हेडलाइन की थी। तो इसीलिए एक डिजर्विंग फाइटर को फाइट नहीं देना, बल्कि अनडिजर्विंग फाइटर जिसे ब्रायन ऑर्टेगा ने सबमिट किया था। याइर रॉड्रिगेज की लास्ट की 3 फाइट्स देखें तो वो 2 फाइट्स को हारा है। वो बस अपनी लेटेस्ट फाइट पेट्रिशियो पिटबुल के अगेंस्ट विन किया था, जो UFC फाइटर जस्ट अभी बनाए। तो उसी की बेसिस में याइर रॉड्रिगेज को टाइटल शॉट देना, मुझे तो ये जरा भी ठीक बात नहीं लग रही है। एलेक्जेंडर को उठा के देख लें तो डिएगो लोपेस की जस्ट फाइट के बाद ही एलेक्जेंडर ने मल्टीपल इंटरव्यूज में बोल दिया था कि वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट मूवसार इवलोएव के साथ हो। वो चाहता है कि वो मूवसार के साथ फाइट करे, वो एक अनडिफीटेड फाइटर है, एंड ऑल्सो ये एलेक्जेंडर की लेगेसी के लिए भी एक बहुत बड़ी फाइट है। तो इसीलिए चैंपियन रहते हुए एलेक्जेंडर ने बार बार ये बोला था कि वो मूवसार इवलोएव की फाइट चाहता है। मूवसार ने भी बहुत बार बोल दिया कि वो यही फाइट को चाहता है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है ये कि मूवसार को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा। अब बीइंग एन एलेक्जेंडर फैन, एलेक्जेंडर के पास अभी मौका है मूवसार को बीट करने का, क्योंकि एलेक्जेंडर अब एक यंग फाइटर नहीं बचा है, वो फाइट बाय फाइट ओल्ड होता जा रहा है। तो इसीलिए अगर मैं एज एन एलेक्जेंडर फैन भी बात करूं तो यहां पर ये सबसे बेस्ट होता कि अभी एलेक्जेंडर ने अपनी फॉर्म को वापस पा लिया है, तो वो एकदम से फाइट कर ले मूवसार के साथ, जहां पर एटलीस्ट एक बात की गारंटी रहती कि एलेक्जेंडर को मूवसार की फाइट में नॉकआउट होने का खतरा नहीं रहता, तो वो और भी अच्छी फाइट कर सकता था। बट अब क्योंकि मोस्ट लाइकली उसकी फाइट याइर रॉड्रिगेज के साथ होने वाली है, तो एक तो यहां पर नॉकआउट होने का खतरा है, और सेकंड सबसे बड़ी बात कि एलेक्जेंडर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो 36 या फिर 37 इयर्स का होने वाला है। तो जितनी मूवसार इवलोएव की फाइट या फिर कोई भी बड़ी फाइट डिले होते जाएगी, उतना ही एलेक्जेंडर को लॉस होने वाला है। अब जहां तक मुझे लगता है कि मूवसार किसके साथ फाइट करेगा, तो जैसे पहले एक रूमर आया था कि एरन पिको, जिसे UFC ने साइन कर लिया है, उसके साथ मूवसार की फाइट होने वाली है, तो काफी इंडिकेशन ये लग रही है कि फिर से ये फाइट को बुक किया जाएगा, जहां पर मूवसार इवलोएव की फाइट होगी एरन पिको के साथ। अब अगर UFC को ऐसा लग रहा है कि एरन पिको एक बहुत बड़ा फाइटर है, तो व्हाई नॉट याइर रॉड्रिगेज और एरन पिको की फाइट करवा दी होती फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, और मेन इवेंट को करवा दिया होता एलेक्जेंडर और मूवसार इवलोएव की फाइट। अब ऐसा भी नहीं है कि याइर रॉड्रिगेज एक बहुत ही बड़ा नाम है जो बहुत ज्यादा पेपर व्यूज को सेल करेगा। बेशक ये कार्ड मेक्सिको में हो रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है जो पेपर व्यू को मेन सेल करेगा वो एलेक्जेंडर ही है। तो या तो उसका ओपोनेंट मूवसार हो या फिर याइर रॉड्रिगेज हो, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला था।
रिसेंटली इन सब रूमर्स के बाद मोवजार का भी ट्वीट आ चुका है और ये ट्वीट्स रीड करना सच में बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मोवजार इवलॉइव रियली चाहता था ये फाइट करना और कहीं ना कहीं मोवजार हो गया या फिर एलेक्जेंडर हो गया, इन्हें भी अंदर से लग रहा था कि इनकी फाइट होने वाली है। बट यूएफसी ने ये जो किया है ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो ट्वीट्स को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर सबसे पहले मोवजार लिखता है कि अगर तुम एक यूएफसी फाइटर हो और तुम अगर ये मानते हो कि तुम सबसे बेस्ट फाइटर हो, तो फिर तुम्हें जो भी फाइट मिलती है तुम्हें वो फाइट करके प्रूव करना होगा कि तुम उसके वर्दी हो। अगर तुम कोई भी रिस्क नहीं लोगे तो फिर तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और नीचे मोवजार ने लिखा है कि सी यू एट जुलाई अबू धाबी, यानी कि मोवजार इवलॉइव जुलाई 26 यूएफसी फाइट नाइट जो अबू धाबी का कार्ड है वहां पर वो फाइट करने वाला है। और जैसे मैंने कहा मुझे लग रहा है कि उसका ओपोनेंट एरन पिको रहने वाला है। अब इसके साथ अगर हम सेकंड ट्वीट को पढ़ें तो यहाँ पर मोवजार भी जानता था कि एलेक्जेंडर ने बहुत बार इस चीज को बोल दिया है कि वो उसके साथ फाइट करना चाहता है, तो इसीलिए यहाँ पर मोवजार ने एलेक्जेंडर को टैग करते हुए कहा कि वो एलेक्जेंडर का थैंक्स करता है कि एलेक्जेंडर उसके साथ फाइट करना चाहता था, बट अब ये फाइट नहीं हो रही है और वो फाइट करने वाला है जुलाई के मंथ में, वेयरएज एलेक्जेंडर फाइट करेगा सितंबर में। तो होपफुली वो दोनों अपनी फाइट्स को विन करें और वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं लेटर एंड ऑफ द ईयर, यानी कि दिसंबर के मंथ में। तो बहुत ही अनडिजर्विंग सी चॉइस, याहिर रॉड्रिगेज जरा भी डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट को पाना। वो 3 में से 2 फाइट्स को हारा है और एक फाइट तो वो एलेक्जेंडर से हारा है, तो इस रीमैच फाइट की जरा भी सेंस नहीं बनती है। अब जस्ट बिकॉज ये कार्ड मेक्सिको में हो रहा है तो इसका जरा भी ये मतलब नहीं बनता कि जबरदस्ती याहिर रॉड्रिगेज को टाइटल शॉट दे दिया जाए, बल्कि मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो मेजॉरिटी लाइक करते अगर एलेक्जेंडर फाइट करता मोवजार इवलॉइव के साथ, ना कि वो रीमैच कर रहा है याहिर रॉड्रिगेज के साथ। तो ओवरऑल आई थिंक सो ये लूज लूज सिचुएशन है, जहां पर ट्रू एमएमए फैंस को उठा लो या फिर मोवजार इवलॉइव एलेक्जेंडर, इन दोनों के फैंस को उठा लो, मुझे लगता है हर कोई अपसेट रहने वाला है इस अपडेट से। एंड ऑल्सो इसके ऊपर से पता नहीं रिसेंटली यूएफसी बहुत ज्यादा फक्ड अप कर रही है। ऑलरेडी जॉन जोन्स मना कर रहा है फाइट करने से, तो टॉम एस्पिनल की लगी पड़ी है, उसका तो पता भी नहीं चला कि वो कब 32 इयर्स का हो चुका है बिना कोई फाइट किए। और अब ये वाला अपडेट जहां पर मैच मेकिंग की जरा भी सेंस नहीं बनती है। अब सपोज कि अगर याहिर रॉड्रिगेज फाइट को विन कर जाता है तो क्या इसका भी ये मतलब होगा कि दोनों की थर्ड फाइट होगी, यानी कि ट्रिलॉजी फाइट होगी और मोवजार इवलॉइव को और ज्यादा डिले होगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, अगर सच में याहिर रॉड्रिगेज एलेक्जेंडर को बीट कर देता है तो ट्रिलॉजी फाइट हो भी सकती है, क्योंकि वी ऑल नो कि मोवजार इवलॉइव का जो फाइटिंग स्टाइल है उसको यूएफसी जरा भी लाइक नहीं करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायना वाइट ऑलरेडी मोवजार पे पिस्ड ऑफ था, तो ऐसा हो भी सकता है कि मोवजार इवलॉइव अपनी फाइट को विन भी कर जाए तब भी उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा फक्ड अप सिचुएशन, और इसीलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि एलेक्जेंडर और याहिर रॉड्रिगेज की जरा भी फाइट की सेंस बनती नहीं है। बट फिर भी सितंबर 13 यूएफसी 320 में ये फाइट होने वाली है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम सबकी ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पे। क्या तुम्हें लगता है कि मोवजार की ही फाइट होनी चाहिए थी, या फिर क्योंकि ये कार्ड मेक्सिको में हो रहा है तो ये सेंस बनाता है कि याहिर रॉड्रिगेज को रीमैच मिल रहा है। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।